हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, हमने देखा था भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि और भारतीय संविधान सभा। तो हमने देखा था कि किस तरह से भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया और किस तरह से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से देश में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। और उसी के माध्यम से, उसी की बदौलत भारत में अंग्रेजों को भारत में एक एक्ट पास करना पड़ा, जिससे कि भारत को स्वतंत्रता दी गई। और उसी के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया। और उसी के बारे में हम आज देखेंगे कि जो संविधान बनाया वो क्या भारत जो हमारे नेता थे संविधान सभा के, क्या उन्हीं के दिमाग की उपज थी या फिर उन्होंने अन्य देशों के संविधानों को पढ़कर या फिर किसी और दृष्टांत से ध्यान में रखकर इनको बनाया और कहाँ से लिए गए। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं हम कि सबसे पहले 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या था। 1935 का भारत शासन अधिनियम ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें से भी लगभग संविधान का 60% हिस्सा लिया गया है। लगभग 60% हिस्सा है वो इसी में से लिया गया है। और एक बात बताऊं, ये हूबहू नहीं लिया गया है, इसमें कुछ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ चेंजेस करके ये भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इसके जो मुख्य प्रावधान थे जो इसमें से लिए गए, कुछ मुख्य चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें से पहली चीज़ है संघीय ढांचा। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा हमारा वो यहीं से लिया गया है। फेडरल सिस्टम तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यहीं से लिया गया है। इसके अलावा जो अपना आपातकालीन उपबंध है, जो आपातकाल अब लगाते हैं ना, जो 62 के टाइम, 71 के टाइम इस सब लगा था ना, वो उपबंध भी यहीं से लिया गया है। और इसके अलावा अपना क्या था, जो न्यायपालिका का जो ढांचा है वो भी यहीं से लिया गया है। जुडिशियल सिस्टम है। और इसके अलावा जो अपना राज्यपाल का कार्यालय, जो आज गवर्नर का ऑफिस होता है, अपना जो राज्यपाल होता है, राज्य का प्रमुख, राज्यपाल को राज्य का प्रमुख माना जाता है। तो इसका सिस्टम, इसका जो कार्यालय है वो भी यहीं से लिया गया है। गवर्नर्स ऑफिस होता है, अंग्रेजी में हम इसे गवर्नर ऑफिस बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में राज्यपाल को गवर्नर ही बोला जाता था। और इसके अलावा जो तीन सूचियां हैं, कौन सी जो 3 सूचियां हैं, जो राज्य सूची, संघ सूची और केंद्रीय समवर्ती सूची, ये जो 3 सूचियां हैं ये भी कहाँ से ली गई है। ये थी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित। ये जो 3 सूचियां थी ये शक्तियों के बंटवारे से संबंधित थी। इसके अलावा जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, ये राज्यों में भी होता है, जिसे हम राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो इसकी स्थापना भी 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई, जिसे हम आज संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 1935 के अधिनियम में से ये कुछ मुख्य चीज़ें ली गई थी, जिनमें संघीय ढांचा, हमारा फेडरल सिस्टम और आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी वाला, और जो न्यायपालिका का ढांचा, ये कुछ चीज़ें ली गई थी। तो न्यायपालिका का ढांचा आप देखते हो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है,
जैसे ही संघीय ढांचा है फेडरल सिस्टम, ये कैसा है, इसमें अपने एक तो सेंटर में जो केंद्र सरकार है वो, और उसके नीचे अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, और उसके अलावा जो ग्राम स्तर पे और शहरी स्तर पे अलग अलग सरकारें हैं, जिन्हें हमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका या नगर निगम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक ढांचा है जिसे हम केंद्रीय संघीय ढांचा या फेडरल सिस्टम कहते हैं। और आपातकालीन उपबंध जो समय समय पे आप जैसे आर्थिक आपातकाल, और जो सैनिक विद्रोह पे या फिर जो बाहरी आक्रमण पे जो आपातकाल होता है, एक आता है आंतरिक अशांति पे। अभी तक इनमें से आर्थिक जो आपातकाल है वो कभी लगा नहीं। एक बार स्थिति ऐसी बनी थी 1991 में, लेकिन फिर भी उसके भारत में ऐसा लगाया नहीं गया आर्थिक आपातकाल। तो जो न्यायपालिका का ढांचा है वो भी सेम जो संघीय सरकार है या केंद्रीय सरकार है उसी की तरह है। जैसे कि सेंटर पे ऊपर है जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उसके बाद में राज्यों में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, और जो जिला स्तर पे है उसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो इस तरह से न्यायपालिका का ढांचा है। और जो गवर्नर का ऑफिस है, राज्यपाल का कार्यालय, वो तो है कि राज्यों का हेड होता है। और इसके अलावा जो 3 सूची है जो शक्तियों का बंटवारा करने के लिए, जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची, तो ये सूचियाँ भी 1935 के अधिनियम में कुछ संशोधन करके ली गई हैं। हूबहू तो कोई भी चीज़ नहीं ली गई है, कुछ कुछ चेंज है, कोई चीज़ ही हूबहू ली गई है। और इसके अलावा जो लोक सेवा आयोग, जिसे हम आज यूपीएससी के नाम से जानते हैं, जो उसके माध्यम से आईएएस, आईएफएस आदि परीक्षाएं आयोजित की जाती है। और ये राज्यों में भी होता है इसका ढांचा, तो इसे हमें राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में आरपीएससी, बिहार में बीपीएससी, इसी तरह यूपी में यूपीपीएससी। तो इस तरह से ये 1935 के अधिनियम में से ली गई कुछ मुख्य बातें हैं, जिनमें इसका लगभग 60% हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम में से ही लिया गया है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो अब हम आगे देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब इसके अलावा हम आगे देखेंगे ब्रिटेन। ये दोस्तों वो देश है जिसने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया, और इसी की वजह से इन्हीं के खिलाफ संघर्ष करके हमने अपना संविधान तैयार किया। तो जाहिर सी बात है अपने साथ 200 सालों तक रहा है, तो हमने इसकी बहुत सारी बातें भी ग्रहण की होगी। तो यहाँ से भी हमने कुछ ना कुछ लिया होगा हमारे संविधान बनाने के लिए। तो यहाँ से देखेंगे अपन यहाँ से क्या क्या लिया है हमने। जिनमें पहला देखते हैं हम संसदीय व्यवस्था। जो हमारी संसदीय व्यवस्था ना, वो यहीं से ली गई है। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। और इसमें क्या है, अपने 2 सदन है, जो एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन बोला जाता है और एक राज्यसभा उच्च सदन। पढ़े लिखों का सदन बोला जाता है राज्यसभा को, और अनपढ़ों का या फिर कम पढ़े लिखों का जो लोकप्रिय सदन होता है वो होता है लोकसभा। इसके अलावा कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल होता है, जो हमारी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था होती है, कैबिनेट सिस्टम, ये भी यहीं से ली गई है। और इसके अलावा अपन देखें तो हमारा संसद जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो भी, और जो विधि का शासन है, विधि का शासन, विधि के शासन की भी यहीं से ब्रिटेन से ली गई है। कि हमारे जो आज कानून का राज है, हमारे जो संविधान का आज सारा सिस्टम हमारे संविधान के हिसाब से चलता है, तो वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसके अलावा जो संसद सदस्यों का विशेषाधिकार है, क्या संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, विधायिका की विशेषाधिकार, ज़्यादा सही रहेगा, विधायिका के विशेषाधिकार। जो हमारे विधायक और जो सांसद होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वो सिस्टम भी ब्रिटेन से ही लिया गया है।
इसके अलावा अपना जो है जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता, और एक और है जिसे हम कहते हैं परमाधिकार रिट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इनमें से बाकी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी। इनमें एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया गया क्योंकि भारत में, और भारत और पाकिस्तान नाम के पहले ही 2 राज्य बन चुके थे। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि भारत में दोबारा ऐसी नौबत ना आए और राज्य बार बार ये मांग नहीं करे कि हमें भारत से अलग होना है, क्योंकि पहले ऐसी स्थितियाँ बन रही थी और उस समय की स्थितियाँ ठीक नहीं थी। तो इसीलिए एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लाया गया। और इसके पीछे एक कारण एक और था कि जो राज्य है, कि भारत एक राज्यों का संघ तो है, लेकिन किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, और भारत चाहे तो उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है या फिर पूरे राज्य को खत्म करके एक अलग राज्य भी बना सकता है। तो इसीलिए राज्यों की नागरिकता नागरिकों को नहीं मिलती। और इसके अलावा परमाधिकार रिटें ये न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, जिनमें अपने अगर किसी को गलत तरीके से बंद कर रखा है तो उसके खिलाफ भी न्यायालय रिट जारी कर सकता है। और भी बहुत सारे रिटें, 5-6 प्रकार की रिटें होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे देखते हैं। और अब हम देखेंगे अमेरिका। ये क्या है? आज विश्व की महाशक्ति है। अमेरिका को विश्व की महाशक्ति माना जाता है क्योंकि इसके पास सबसे ताकतवर सेना है और इसके पास एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जाहिर सी बात है ये विश्व का सबसे पहला संविधान भी है। क्या यार? विश्व का सबसे पहला संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान है इसका, अमेरिका का। तो जाहिर सी बात है इससे भी बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। तो आज वही देखेंगे हम कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ये अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है। इसमें लगभग 7 ही अनुच्छेद हैं। तो और भारत का सबसे बड़ा संविधान है। ये बातें कुछ याद रखने योग्य हैं। और इसमें हम लेंगे पहले जो अपनी क्या है, प्रस्तावना। अपनी जो प्रस्तावना है ये अमेरिका से ही ली गई है। जिसका कॉन्सेप्ट था वो अमेरिका से लिया गया था, लेकिन जो इसकी भाषा थी प्रस्तावना की ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। और इसके अलावा जो न्यायपालिका है, क्या न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता नहीं, स्वतंत्रता। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है वो भी अमेरिका से लिया गया है। वैसे जो न्यायपालिका का ढांचा था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। और जो अपना प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, वो भी अमेरिका से ली गई है। और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कुछ चीज़ें थी। अपनी जुडिशरी सिस्टम यहीं से लिया गया है। इसके अलावा अपना जो फंडामेंटल राइट्स जिन्हें हम मूल अधिकार बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से ही लिया गया है। क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि जो ये चीज़ें हैं ये हूबहू नहीं ली गई। इनमें कुछ चेंजेस करके, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ चेंजेस करके ये भारत में अपनाई गई थी। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का पद है, किसका? उपराष्ट्रपति। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं इस समय श्री वेंकैया नायडू। तो ये पद भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके अलावा जो क्या था, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है।
जो इनके न्यायाधीशों की प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को हटाने की, ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा एक और चीज थी, यह अपना राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। तो ये कुछ चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई है, जिनमें हमने देखा कि प्रस्तावना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति का पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये कुछ चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्योंकि अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान है और ये मूल संविधान है और ये सबसे छोटा संविधान भी है। क्या ये विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है? और भारत का संविधान कैसा है? ये विश्व का सबसे बड़ा है। ये छोटा संविधान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। अब इसके अलावा हम देखेंगे आयरलैंड। जो आयरलैंड का संविधान था, यहां से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। इनमें से हम देखें कुछ मुख्य चीजें, जिनमें जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। क्या नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य को निर्देश देने के लिए है, लेकिन इनको न्यायालय में प्रवृत्त नहीं किया जाता। न्यायालय में इनके खिलाफ कहना है मतलब केस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, क्या राज्यसभा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया होती ना, ये भी यहीं से ली गई है। राज्यसभा के सदस्य हैं, इनके नामांकन की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। और इसके अलावा एक जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। और अब हम देखेंगे जो कनाडा का संविधान है, जो कौन सा? कनाडा। ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से शायद विश्व का दूसरा बड़ा देश है। इसके संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई है। क्या है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो हमारी केंद्र सरकार है उसे सशक्त बनाने का कार्य, जो ज़्यादा मजबूत हमारी केंद्र सरकार ही है, उसके निर्णय भारी पड़ते हैं राज्यों पे। तो वो व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। इसके अलावा जो गवर्नर, अपना जो राज्यपाल होता है, इसकी नियुक्ति भी कैसे की गई है? राज्यपाल की नियुक्ति की, जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा करने की प्रक्रिया भी किससे ली गई है? कनाडा से। ये प्रक्रिया कनाडा से ही ली गई है। आज हम देखते हैं कि केंद्र सरकार जो वैसे तो राष्ट्रपति के नाम से करती है, लेकिन करता कौन है? हमारे जो कैबिनेट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करता है। तो जब चाहे जब हटा देता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो ये चीज़ भी यहीं से ली गई है। इसके अलावा एक और थी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियत होना।
अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी ये केंद्र सरकार में निहित की गई। जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो अदर सब्जेक्ट आते हैं जो पहले नहीं थे मौजूद, उनका क्या है, केंद्र सरकार का हक होता है उन पे, जो केंद्रीय सूची के या अवशिष्ट जो सूची के विषय होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। और अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। क्या? ऑस्ट्रेलिया ये दक्षिणी गोलार्ध का एक देश है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश है। तो इसके संविधान से क्या क्या लिया गया है? एक तो अपनी प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और दूसरा अपनी जो समवर्ती सूची है, क्या जो अपनी समवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, क्या व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार और वाणिज्य की जिसका समागम या फ्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसके अलावा जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। हमारे जो राज्यसभा और लोकसभा है, तो किन्हीं मुद्दों पर और किसी विधेयक पर उनके दोनों की एक साथ बैठक होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कुछ एक कॉन्सेप्ट है तीनों, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। और इसके अलावा जो प्रस्तावना की भाषा थी, अपनी जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना की भाषा भी यहीं से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना ली गई थी अमेरिका के संविधान से। तो इस तरह से आपको तुलनात्मक अध्ययन के तौर पे इनको ध्यान रखना होगा। जैसे प्रस्तावना की भाषा हुआ है प्रस्तावना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इसके अलावा जो फ्रांस का संविधान है, फ्रांस ये विश्व का पहला देश है जहाँ पे क्रांति हुई थी। और इसकी क्रांति से हमने कुछ शब्द उठाए हैं, जिनमें हम देखते हैं कि जो अपना स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है। बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है, वो फ्रांस की राज्य क्रांति से लिए गए हैं, जो कि इनके संविधान में भी ऐड था। और इसके अलावा जो गणतंत्रीय व्यवस्था है, ये जो गणतंत्रीय व्यवस्था है ये भी फ्रांस के संविधान से लिए है। गणतंत्र से आप समझते हो कि जिस देश का राष्ट्रपति या जो राज्याध्यक्ष है वो मनोनीत ना होकर निर्वाचित हो, या फिर जो वंशानुगत ना हो, ये क्या होना चाहिए? निर्वाचित। ये गणतंत्रीय व्यवस्था होती है। तो ये चीज़ें ली गई थी फ्रांस के संविधान से। अब हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान। जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने दो महत्वपूर्ण चीज़ें ली, जिनमें एक तो जो राज्यसभा थी, राज्यसभा के जो सदस्य थे उनका जो निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी,
जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रक्रिया हमने ली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इससे पहले हमने देखा था आयरलैंड के संविधान से कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, और अब देख रहे हैं हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और इसके अलावा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? ये भी अफ्रीका के संविधान से ही ली गई है। तो हमारे संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? जो 368 है, अनुच्छेद 368, इसके तहत हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये कुछ प्रक्रिया थी फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो हमने ली थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जो क्या है रूस, सोवियत रूस था, यहाँ से भी कुछ लिए गए हैं। तो इनमें से जो मौलिक कर्तव्य हमारे मौलिक कर्तव्य जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए। और इसके अलावा जो जर्मनी का संविधान है, जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान बोला जाता है। इससे लिया गया है कि जो आपातकाल था, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध। जो आपातकाल के दौरान जो हमारे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है वो जर्मनी से ली गई है प्रक्रिया। इसके द्वारा केवल जीवन जीने का अधिकार और बस एक दो अधिकार सुरक्षित रहते हैं और बाकी सारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं हमें जो जापान का संविधान है, इससे क्या लिया गया है? जापान के संविधान से एक चीज ली गई है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही क्या होता है, न्याय निर्णय होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ये चीजें ली गई है जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो अमेरिका का संविधान है वहाँ पे जो विधि की उचित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो हमारे जो संविधान में लिखी हुई प्रक्रिया है उसी के अनुसार न्याय निर्णय करती है हमारी न्यायपालिका। तो अमेरिका में देखते हैं उसकी नैतिकता भी देखी जाती है साथ साथ, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल जो स्थापित प्रक्रिया है उसी के अनुसार न्याय निर्णय किया जाता है। इसलिए हमारे संविधान को क्या बोला जाता है कि इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, कानून कैसा होता है, अंधा। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो हम देखते हैं कि हमारा जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसमें से लगभग 60% हिस्सा हमारा लिया गया है संविधान का। तो उसमें लगभग 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में शामिल किया गया है, या तो हुबहू या फिर कुछ बदलाव करके शामिल किया गया है। तो इस तरह से संविधान के विदेशी और जो आंतरिक स्रोत थे, जो 1935 का अधिनियम है, इसे आंतरिक स्रोत माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी संविधान के स्रोतों के बारे में। तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, वो आप अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुमूल्य कमेंट जरूर किया करो यार। कमेंट बिना पता ही नहीं लगता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट से ही हमें पता लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूव करना है। तो जैसे आप कमेंट करोगे तो आपके कमेंट को वैल्यू दी जाएगी और हमें भी बहुत खुशी होती है। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।